फिर वीडियो चालू है। All students of class 9 are being welcomed in online classes run by TSS English School 87 RD Kaliganj. Now I, Raman Prasad Rai, would like to teach you physics from in 9 classes, and the chapter gravitation is going to be started. From this chapter I have taken a topics, that is the importance of the universal law of gravitation. Importance of the universal law of gravitation, यानी हम लोग जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ा उसके संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आई हैं वह हमको देखना है। द ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये प्रकृति में एक प्रकार का मौलिक रूप से मूलभूत बल माना जाता है, यानी मौलिक बल माना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is very important in nature because it can successfully explain several phenomena which were believed to be unconnected. Some such examples are the motion of the planets around the sun and the stability of the solar system. तो मून ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों यानी ग्रहों की जो गति है सूर्य के चारों, वह इसके संबंध में ये बताया जाता है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम, और सौर जगत का जो स्टेबिलिटी है इस संबंध में भी ये बताया जाता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, दूसरा खासियत ये है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वह भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत आता है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, तो वह बल जो वस्तु को पृथ्वी से जोड़ती है यानी बल लगाती है, ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत आता है। द सी टायर्स ड्यू टू द मून एंड द सन, सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है समुद्री तूफान आती है, यानी समुद्र में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वह ड्यू टू मून एंड द सन। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर यानी वर्षा का गिरना या ओले का गिरना। These are the importance of the universal law of gravitation. Now come to next page, page number 122. तो पढ़ा दी चलिए। ग्राविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस संबंध में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ is called gravity. The gravitational force of the earth is commonly termed as gravity. Thus, gravity is the gravitational force exerted by the earth on the objects situated on its surface or near it. अब जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर जो बल लगाया जाता है तो उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, यानी गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहते हैं। तो F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। हियर इज रिटन m in capital form and here is m in small form. M is the mass of the object, mass of the earth, and small m indicates the mass of the object which is nearby the earth, and here is r, the distance between the objects and the earth. Now free fall and acceleration due to gravity. अब देखिए ग्रेविटी के कारण जो है
फ्री फॉल होता है और एक्सलेशन भी प्रोड्यूस होता है, यानी मुक्त रूप से जो गिरती हुई जो वस्तु है, यानी मुक्त पतन कहिए, फ्री फॉल कहिए, और त्वरण वह ग्रेविटी के कारण होता है, वह हमको देखना है। Whenever objects fall towards the earth under the force of gravity alone, the objects are said to be in state of free fall. जब भी कोई भी वस्तु ऊपर से यानी आसमान से गिरती है पृथ्वी की ओर, तो एक प्रकार का बल लगता है, उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। The objects are said to be in a state of free fall. और वह वस्तु जो मुक्त रूप से गिर रही है, वह मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु कहा जाएगा उसको। दस फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेट फ्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ अराउंड। इस तरह से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में जो गति होती है वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। ड्यूरिंग ए फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। अब ये देखना है कि वह मुक्त रूप से जो गिरती हुई वस्तु है पृथ्वी की ओर, उसकी दिशा किधर होती है, तो उसकी दिशा जो है वह बदलता स्वरूप होता है, यानी अनचेंजेबल होता है। हाउएवर, in accordance with second law of motion, magnitude of velocity of a free falling object goes on changing accordance with continuously. In other words, whenever an object falls freely towards the earth, an acceleration is involved. मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है स्वतंत्र रूप से, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। एज द एक्सेलेरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वह जो त्वरण उत्पन्न होता है वह ग्रेविटी के कारण होता है, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से होती है। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, वह त्वरण जो है ग्रेविटी की वजह से होता है। अब देखना है कि द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलेरेशन। तो जी का जो मान होगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यानी छोटी जी से इंडिकेट किया गया है, जिसका मान जी के बराबर होता है, यानी त्वरण के बराबर होता है। जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI unit of G is equal to meter per second square. Expression of force G as per equation 3.5, we know that force of gravity acting on an object of mass m just near the surface of the earth is given as F is equal to G into m by r square. Here m is the mass of the earth and r is its radius. In accordance with the second law of motion, force of gravity on an object must be equal to the product of mass of the object and acceleration due to gravity. अब जैसे F बराबर m इंटू जी, यानी F जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह वस्तु का जो द्रव्यमान है और यानी गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। फ्रॉम इक्वेशन 3.6 एंड 3.7, mg बराबर जी m by r square. Here is m, here is also m. This will be cut, and after that we get g is equal to g m by r square. 3.8. From the equation 3.8, it is clear that magnitude of acceleration due to gravity g depends on the mass of the earth and radius of the earth, but it is independent of the mass of a falling object. That's all. Now calculation of the value of g.
जी का मान का गणना यानी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ जी एम एन आर इन इक्वेशन 3.8। तो 3.8 में जो इक्वेशन हमने अभी अभी देखा जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, इसमें क्या है कि एम का मान जो यानी मास ऑफ द अर्थ एम बराबर 6 इंटू 0 इंटू 10⁻23 kg and radius of the earth r is equal to 6.4 n into 10⁻6 meter, and the value of gravitational constant G is equal to 6.7 into 10⁻11 Newton meter square kg per square. On substituting these values in equation 3.8, we get G is equal to Gm by r square, putting the value of G and Gm r square. After calculation, we get final 9.81 meter per second square. That is 9.8 meter per second square. This is the value of G. That's all. Now motion of the objects under the influence of gravity. अब देखना है कि कोई भी वस्तु की जो गति है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अंतर्गत, एनी ऑब्जेक्ट let fall from a certain height experiences an acceleration g due to the gravity during its free fall. अगर कोई वस्तु ऊपर से किसी ऊंचाई से धरती पर गिरती है तो वह एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न करता है यानी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। और वह त्वरण जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता है। तो एज वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका जो मान होता है वह मान जो है गिरती हुई वस्तु पर निर्भर करता है। वी कैन से दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स स्मॉल और बिग, हॉलो और सॉलिड, लाइट और हैवी मस्ट फॉल एट द सेम रेट। अब हम लोग ये कर सकते हैं कोई भी वस्तु हो, चाहे वह छोटे हो या बड़ा हो या सॉलिड हो या कहीं वह बेलन के आकार का हो या हल्की हो या भारी, तो कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो उसका गिरने का जो दर होता है वह एक समान होता है। तो प्रूव एक्सपेरिमेंटली दिस रिजल्ट, अब इस बात को सत्यापित करने के लिए एक गैलीलियो ने प्रयोग किया है। गैलीलियो बिलीव दैट ड्रॉप टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड मासेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ पिसा। द टू बॉल्स hit the ground at the same time, showing that the acceleration of a free falling object is independent of the mass of the falling object. तो गैलीलियो साहब ने इसका सत्यापन के लिए एक प्रयोग किया। वह क्या किया कि दो बॉल लिया, दोनों बॉल अलग अलग आकार का था और अलग अलग मास का भी था, यानी मास वजन कहिए। तो वह एक निश्चित ऊंचाई से दोनों को गिराया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ पिसा। पिसा के टावर से नीचे गिराया जाता है। द टू बॉल हिट्स द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो देखा जाता है ऊपर से जब दोनों गिराया जाता है तो दोनों बॉल जो है धरती पर एक ही समय गिरती है। द टू बॉल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, शोइंग that the acceleration of really falling object is independent of the mass of the falling object. तो इस तरह से दिखा जाता है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर जो लगे जो त्वरण है, त्वरण का जो मान है वह गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। In this context, Robert Boyle performed a historical feather and guinea experiment
boy took a long glass jar and put a gold coin and a feather inside the jar and closed the mouth of the jar. He then suddenly inverted the jar and found that both gold coin and the feather reached the bottom of the jar at the same time. Boy's experiment conclusively proved that motion of all the following objects is identically proved, provided that no other force except that of gravity is present. इस तरह से देखा जाता है कि ये इस बात का सत्यापन रॉबर्ट बॉयल ने भी किया कि कोई भी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है संधापूर्वक तो वह जो है धरती पर ये एक समान त्वरण से गिरती है एक ही समय में. All the proving properties identically prove that no other force except that of gravity lies. इसमें इस तरह से अब आगे की बात देखिए. वेरिएशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. इसको कितने हुआ नहीं तो नहीं. अब आज तक के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. तब तक के लिए धन्यवाद. फिर अगले क्लास में मैं फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित रहूँगा. तब तक के लिए धन्यवाद. कल का जो चैप्टर है वेरिएशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये आप लोग पढ़ के आइएगा.